अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 1 का H.C. वर्मा का। सपोज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। मतलब यहाँ पर यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर से है, तो आपको पता करना है कि अगर इस g की वैल्यू क्या होगी अगर इसकी यूनिट सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर कर दी जाए। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें गिवन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इसका यूनिट जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको आपको चेंज करना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। मतलब आपको बताना है g इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। अब यहाँ पर गिवन है g इज इक्वल टू 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो हम उसको लिख देते हैं सेकंड इंटू सेकंड, क्योंकि सेकंड का स्क्वायर है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमको मिनट को सेंटीमीटर में चेंज करना है और सेकंड को मिनट में चेंज करना है। तो हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। लेकिन यहाँ पर हमको सेकंड को मिनट में चेंज करना है, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि 1 सेकंड इज इक्वल टू कितने मिनट। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। मतलब हम 1 सेकंड की जगह 1/60 मिनट्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका g इज इक्वल टू 10 मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू मीन्स यहाँ पर 1 मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 सेकंड लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 सेकंड लिख सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होने पर यहाँ पर आंसर सबका 10 ही आना है ना। 10 इंटू 1 10, 1 इंटू 1 1, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हुआ। अब यहाँ पर 1 मीटर को रिप्लेस करके हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर और 1 सेकंड की जगह हम लिख देंगे, ये 1 सेकंड है, इसको रिप्लेस करके लिख देंगे 1/60 मिनट और इस 1 सेकंड को रिप्लेस करके वी विल राइट हियर ऑल्सो 1/60 मिनट्स। और नाउ वी विल सॉल्व दिस पार्ट। सो दिस विल बी इक्वल टू 1000 और ये 60 और 60 दोनों न्यूमरेटर में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 60 इंटू 60। बट अब इंस्टेड ऑफ यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर अपॉन मिनट स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 इंटू 10 टू दी पावर 5, क्योंकि यहाँ पर 5 जीरोज है, तो सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर जी की वैल्यू आई आपकी, है ना। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये जो जी है जो 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर है, या ये वही जी है जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो जी इज इक्वल टू कितने किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर होगा। Thank you for watching the video. If you are liking our videos, then please subscribe our channel. लाइक का बटन हिट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ H.C. वर्मा। द क्वेश्चन इज द काइनेटिक एनर्जी K ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा। एज्यूमिंग द रिलेशन टू बी k इज इक्वल टू स्मॉल k जो कि कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कैपिटल K इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू I टू द पावर a इंटू ओमेगा टू द पावर b, वेयर स्मॉल k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। फाइंड a एंड b। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेयर अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 mr², है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, ये यहाँ पर इसलिए फार्मूला दिया हुआ है सो दैट यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2/5 mr² है, तो m की डायमेंशन तो मास की m हो जाएगी, है ना, और r मतलब जो रेडियस रहता है या जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है वो डिस्टेंस होता है। r मतलब यहाँ पर सिंपल डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m इंटू एल टू दी पावर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि 2/5 तो नंबर है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हम क्या लेंगे, m इंटू एल टू दी पावर 2, उसके लिए ये दिया हुआ है ना। अब ये वाली इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, कैपिटल K इज इक्वल टू स्मॉल k
इंटू आई टू द पावर ए इंटू ओमेगा टू द पावर बी। यहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर स्पीड है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल के इज काइनेटिक एनर्जी। सारी एनर्जीज की डायमेंशन सेम होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो। एनर्जी है तो उसकी डायमेंशन सेम होगी, और एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है कि होती है mL2T-2। तो ये इक्वेशन अगर सही है तो ये डायमेंशनली भी दोनों साइड में डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। अब स्मॉल के तो कांस्टेंट है और जो कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसकी कुछ भी डायमेंशन हम नहीं लिखेंगे। और आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसकी डायमेंशन होती है mL², और इसकी पावर a है तो इसकी पूरे ब्रैकेट की पावर a, और ओमेगा एंगुलर स्पीड है जिसकी डायमेंशन होती है T⁻⁻1, इसकी कंप्लीट पावर होगी b। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन लिखेंगे जो कि आती है mL2T-2। ठीक है, तो अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो ये डायमेंशनली भी दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन दोनों इक्वल होगी। तो अब यहाँ पर तो ये ऐसा कैसे ही आ जाएगा m1L² T⁻⁻2, लेकिन यहाँ पर पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो m⁻a L⁻2 इंटू a 2a हो जाएगा, और T⁻⁻1 इंटू b जो कि हो जाएगा T⁻⁻b। अब ये डायमेंशनली इक्वल है तो m की पावर जो 1 है, और यहाँ राइट हैंड साइड में जो m की पावर a है तो a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि m की पावर के इक्वल होगी, l की पावर के इक्वल होगी, और t की पावर के इक्वल होगी। तो हमको 3 इक्वेशंस मिलेगी। वो पहली इक्वेशन होगी 1 इज इक्वल टू a, ये वाली। दूसरी इक्वेशन होगी 2 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से भी आपका a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू 2/2 मतलब 1 ही आया, जो कि पहले वाले में भी a इज इक्वल टू 1 आ रहा था। और t की पावर से इक्वल करेंगे तब आएगा -2 इज इक्वल टू -b। तो b की वैल्यू आई आपकी, यहाँ से b की वैल्यू आई 2। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में a और b की वैल्यू पूछी थी, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशंस क्या होंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।